लास्ट पीरियड तक हमने एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स ये चैप्टर शुरू किया था। उसमें एडजेसेंट एंगल क्या होता है, बेसिक डेफिनेशंस और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जैसे दो एंगल्स की सम 90 होनी चाहिए, वैसे ही सप्लीमेंट्री देखो, सप्लीमेंट्री का मीनिंग इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180, दो एंगल्स की सम कितनी होनी चाहिए 180, देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, तब दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल हमारा 180 का कैसे ड्रॉ होता है आपको पता है, जो हमारा स्ट्रेट है वो 90 और उसी को अटैच होके दूसरा, ओके। अगर दो एंगल्स की सम 90 है तो हम सप्लीमेंट्री एंगल अटैच नहीं निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे, ओके। तो उसके लिए देखिए, सपोज ये एंगल है ABC, ओके। स्ट्रेट लाइन निकालिए ABC और ये है 120 डिग्री, और सेकंड एंगल है PQ एंड R और ये 60, ओके। तो कैसे पहचानेंगे 120 और 60, 180 हो रहा है ना, तो अगर दोनों एंगल्स की सम 180 आ रही है तो हम एंगल ABC एंड एंगल PQR इज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो फिर इसके बाद क्या होगा, 120 इज सप्लीमेंट टू 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इज सप्लीमेंट टू 120 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। तो हमने जैसे कॉम्प्लीमेंट्री था वैसे ही सेम सप्लीमेंट्री है। तो जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वैसे ही आपको प्रैक्टिस सेट 17 जो कि आपका पेज नंबर है 27 वो ओपन करना है। डेफिनेशंस आपको साथ में लिखना है, एंगल्स ड्रॉ करना है, और प्रैक्टिस सेट 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 7 क्वेश्चंस है, यहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट देखिए, राइट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल्स गिवन बिलो। नीचे कुछ एंगल्स दिए हैं, उस एंगल्स के हमें सप्लीमेंट्स एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट देखिए 15, 85, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 120, मतलब थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है जो कि 120 डिग्री। तो सॉल्यूशन, hmm, 120 का हमें सप्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, हमें 120 में ऐसा एक एंगल ऐड करना है ताकि उसकी एडिशन कितनी होनी चाहिए 180 होनी चाहिए, या फिर सिंपल 180 में से 120 क्या करना है हमें निकालना है। तो सप्लीमेंट ऑफ 120 इज इक्वल टू क्या करेंगे, हमें 120 में ऐसा एक एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब ऐड करना है ताकि हमारी उसकी एडिशन कितनी होनी चाहिए 180। अगर कॉम्प्लीमेंट दिया होता तो यहाँ पर कितना होता 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर सप्लीमेंट दिया है इसलिए 180 डिग्री। तो हम क्या ऐड करें ताकि हमारा 180 आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x ऐड करेंगे, ओके। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग में लिखेंगे, लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x, द सप्लीमेंट ऑफ 120 बी x। हम कौन सा एंगल ऐड कर रहे हैं x, तो सप्लीमेंट ऑफ 120, ओके। ये आपको समझाने के लिए, लेकिन लिखते समय ऐसे सिस्टमेटिक वैसे लिखेंगे हमेशा। जब भी वर्ड प्रॉब्लम है या फिर कॉम्प्लीमेंट के जैसे एग्जांपल्स किए थे वैसे ही आपको सप्लीमेंट के सॉल्व करना है। तो 120 प्लस x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, ओके। फिर x की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, 120 है और 180 है, दो नंबर्स है, तो 120 को उस साइड हम शिफ्ट करेंगे। तो जब भी हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। 120 के आगे साइन नहीं दिया है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, राइट साइड में शिफ्ट हुआ इसलिए वो क्या हुआ -120। फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 क्या होगा 60 डिग्री। x की वैल्यू, लेकिन हमें x की वैल्यू पूछा था नहीं, तो हमें क्या पूछा था सप्लीमेंट। तो हम नीचे लिखेंगे द सप्लीमेंट
ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री। तो जब हम चेक करेंगे तो चेक कैसे करेंगे, 120 प्लस 60 180 आता है तो ओके, मतलब दोनों की एडिशन 180 आती है, दैट मीन्स 120 एंड 60 डिग्री इट इज़ अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो राइट डाउन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ द लास्ट वन, जैसे कि आपका 7 नंबर का है 8 डिग्री। क्या है? 8 डिग्री। सिंपल ए है, यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ना, सॉल्यूशन सप्लीमेंट ऑफ ए डिग्री इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं था, हमने x लिया, लेकिन यहाँ मतलब यहाँ पर 120 हमें एक फिगर में एक एंगल दिया था, यहाँ पर तो जनरल दिया है a, तो हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पर 180 माइनस a। 180 से ही क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एंगल है वो सप्लीमेंट है, और सप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों एंगल्स की सम हमें 180 आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 180 माइनस a होल डिग्री। क्योंकि a की हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है, अगर स्पेसिफिक वैल्यू जैसे कि 120, 130, 115 ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं तो वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये जनरल है a है, इसलिए हम सिंपल 180 माइनस a डिग्री लिखा है। ओके, तो उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। कुछ हमें एंगल्स दिए हैं, ठीक है, बी एन वाई जे डी ई एफ जे, मीन्स कुछ एंगल्स के मेजरमेंट हमें दिए हैं। यूज देम टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है। ओके, तो हमें ऐसे मतलब इन एंगल्स का यूज़ करके हमें कुछ पेयर्स फॉर्म करनी है, जो कि क्या होनी चाहिए, कुछ सप्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर होनी चाहिए और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर्स होनी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, जितने गिवंस है हमने लिखा सॉल्यूशन, तो सबसे पहले बनाएंगे, क्या पूछा है हमें, यूज देम टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो पेयर्स ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री मीन्स द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। ओके, तो 90 मतलब हमें इसमें के ऐसे कुछ एंगल्स, दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जिसकी सम हमें कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री आनी चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहला है बी एंड एन। ओके, तो ये है क्या, बी मतलब b प्लस एन अगर हमने किए तो क्या आएगा, 60 प्लस 30 90 आता है, मतलब ये एक पेयर बन सकती है। तो हम फर्स्ट पेयर लिखेंगे एंगल b प्लस एंगल n। तो b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या दी है हमें 60, और n की वैल्यू बताइए 30। 60 प्लस 30 कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर फर्स्ट पेयर दिखाई दे रही है, मतलब हमें फर्स्ट पेयर मिल गई। अभी चलेंगे सेकंड पेयर के पास। सेकंड पेयर देखिए कौन सी मिलती है, थर्ड आ रही है क्या, y की वैल्यू 90 है, ऑलरेडी 90 दिया है, हमें तो 90 ही चाहिए। फिर इसमें के कौन सा हमें एंगल्स ऐड करना है, कौन सा ऐड करते हैं हम, e वाला ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पर e की वैल्यू 0 दी है ना, 90 प्लस 0 कितना होगा, 90 होगा, मतलब हमें सेकंड पेयर भी मिल रही है एंगल y प्लस एंगल e इज इक्वल टू 90 प्लस 0, 90 प्लस 0 90 डिग्री। हर बार डिग्री लगाना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर क्या दिया है 90 डिग्री, 0 डिग्री। दो पेयर्स मिल रहे हैं, फिर से हमें कुछ पेयर्स मिल रही है क्या, D और F, मतलब 75 प्लस 15 कितना हो रहा है चेक करें। ठीक है, 5 प्लस 10 90, मतलब हमें थर्ड भी पेयर मिलती है। ओके, थर्ड पेयर कौन सी है हमारी, एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू, D की वैल्यू बताइए कौन सी है 75, और F की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या दिया है 90, मीन्स D और F तीन पेयर्स मिल रहे हैं। अगर इसके आगे भी पेयर्स मिल रहे हैं तो हमें सारे के सारे पेयर्स लिखने हैं, क्योंकि हमें ऑल पेयर्स पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, तो हमें 3 दिखाई दे रहा है। ओके,
और भी अगर कुछ एक आधे पेयर्स छूट गए होंगे तो आप मुझे बताओ। अभी हम क्या लिखेंगे, हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखे है ना, तो अभी लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या होता है, जिन दो एंगल्स की सम कितनी आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए। तो इसी का यूज करके अभी सप्लीमेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बी और एन यहाँ पर आए तो ये यहाँ पर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ 180 ऐसे 180 एक सम चाहिए जो दोनों मतलब इतने एंगल्स दिए हैं, इतने एंगल्स में से हम कोई भी दो एंगल्स ले सकते हैं। तो चलिए चेक करिए कौन से एंगल्स होंगे। चलो 120 में अगर 60 ऐड किए तो क्या मिल सकता है हमें, 180 मिल सकता है। मतलब हमारी फर्स्ट पेयर है एंगल बी प्लस एंगल जी। बी की वैल्यू कितना है 60 और जी की वैल्यू हमें कितनी दी है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट पेयर मिल गई। इसके बाद सेकंड पेयर, चलो सेकंड पेयर बताओ कि कौन सी हो सकती है। देखो 150 और 30 अगर हमने ऐड किए तो 180 मिल सकता है। मतलब एंगल एन प्लस एंगल जे इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर बताइए, एन की वैल्यू हमें दी है 30 डिग्री और जे की वैल्यू कितनी दी है हमारी 150 डिग्री। दोनों की एडिशन अगर हमने की तो क्या आता है 180 डिग्री। तो आपको इसकी थर्ड पेयर आपको लिखनी है। मैंने 2 बताए, यहाँ पर आपको 3 बताया, आपको तीसरी ऐसी सेम पेयर्स लिखनी है। उसके बाद देखिए जो हमारा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन हैं वो सारे इसी के बेस पे हैं। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकालते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकालते हैं, जो कि हमने अभी तक या फिर लास्ट पीरियड में भी हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल किया था। उसी के बेस पे एग्जाम्पल से आपको उसमें भी पेयर्स ही लिखनी है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये भी है। इसके बाद के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।